मैं कल जनाजे के अंदर और जनाजे से पहले भी मैंने बहुत से अहबाब को गुफ्तगू करते हुए आपस में देखा, क्योंकि वो यहाँ के मकामी नहीं थे तो लोग चेम गोइयाँ कर रहे थे कि जी वो असल इलाका उनका असल कबीला कहाँ से है। तो मैं उसके मुतालिक ख़ानदानी हवाले से 2-3 जुमले अर्ज़ करूँगा, फिर आखिर पर उनकी वसीयत के मुतालिक जो बयान था वो अर्ज़ करूँगा। उसके बाद ख़ानदान के बड़े हैं किबला हकीम आसिफ साहब के बड़े भाई, वो इज़हार ख्याल फरमाएंगे। फकीर साहब हमारे ख़ानदान के जो बड़े थे, एक दो बुजुर्गों का मैं जिक्र करता हूँ। इस ज़माने में करामत के ऊपर बड़ा प्रेशर है, एक तबका खड़ा हुआ है जो करामत का मुनकर है। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि एक करामत तो खत्म हो गई ना, मैं जिंदा जावेद करामत आपको दिखाता हूं। वो जिंदा जावेद करामत क्या है? हमारे इलाके में मेरे परनाना की बात है, वो पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके मुरीद थे। और पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद हमारे मुल्तान के अंदर एक बड़ा नाम है, जो बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते हैं, नवाबजादा नसरुल्लाह खान फौत हो गया। बड़ा वज़ादार सियासतदान था वो भी किबला का मुरीद था। आप दौरे पे निकले तो नवाबजादे के घर तशरीफ लेके गए, पर नाना जान को मालूम हुआ तो इनकी औलाद नहीं थी, औलाद उम्र काफी हो गई थी, औलाद कोई नहीं थी। तो इनको किसी ने बताया कि हजूर तशरीफ लाएं तो आप उनसे जाके दुआ करवाएं। तवील वाक़या, सिर्फ जुमला अर्ज कर रहा हूं। आप गए, जाके दुआ फरमाई, दुआ के लिए अर्ज कहा तो आपने पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और भी चंद बातें अर्ज की, मैंने तफसील के साथ एक जगह पे बयान किया है। वहां पे आपने फरमाया, दुआ फरमाई और फरमाया कि अगर तुम्हें अल्लाह ताला बेटा दे दे तो तुम उस बेटे को आलम दीन बनाना। फिर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह, उम्र बड़ी हो गई है, औलाद कोई नहीं है। हुजूर ने 3 चीजें फरमाई थी। पहले नंबर पे फरमाया था कि शादी और कर ले। दूसरे नंबर पे ये जो गरीब हारी हैं, इनके पास माल, बीज के लिए माल नहीं होता, तो इनको कर्जे के ऊपर बीज फराहम कर ताकि वो अपनी खेती बाड़ी कर सके। तो परनाना जान ने कहा कि हजूर मैं दे तो दूं, वो तो गरीब है तो वापस कौन लौटाएगा। आपने फरमाया कि अगर तेरा एक दाना भी किसी ने ना दिया तो गोरडे शरीफ आके मुझसे ले लेना, मैं जिम्मेदार हूं उसका। तो उनको खेती बाड़ी के लिए दाने दे। उसके बाद तीसरे नंबर पे फरमाया, शादी करने के बाद रब तुझे बेटे औलाद दे, पहला बेटा दे दे तो उसको आलम दीन बनाना, दूसरा दे तो फरमाया कि उसको हाफिज कुरान बना देना। तो परनाना जान ने फरमाया, हजूर अगर तीसरा हो गया तो आपने फरमाया फिर तेरी मर्जी, जो मर्जी बना दे। तो वो बुजुर्गों की जुबान से निकला हुआ जुमला था। मेरे नाना जान वो भी आलम दीन थे और शेखुल हदीस भी थे, कराची के अंदर मदारस के अंदर पढ़ाते रहे। पहले बेटे हुए तो उनकी दुआ थी, अल्लाह ताला ने उनको आलम दीन ही बनाया। उसके बाद दूसरे उनके भाई थे तो वो हाफिज कुरान बने। तीसरे थे तो वो आलम दीन बज़ाहिर तो नहीं थे, मगर उलमा से ज्यादा मुनाजराना जहन रखते थे, अकली लिहाज से बड़े बड़ों को मात दे जाते थे। मेरा पूरा खानदान यहां बैठा है। नाना जान आलम दीन हुए, फिर आगे बुजुर्गों की दुआ थी, आगे उनकी सारी की सारी नस्ल जो है वो उसी रास्ते के ऊपर कारबंद है। हत्ता के उनके पोते पोतियां, पड़पोते पड़पोतियां, आगे उनकी नस्लें भी सारी की सारी, कोई हाफिज है, कोई कारी है, कोई इमाम मस्जिद है, कोई आलम दीन है, सारे इसी दरस व तदरीस के अंदर मसरूफ हैं। असल इलाका हमारा मुल्तान का था, वहां से हिजरत करके यहाँ कालादे शरीफ वाले जो बुजुर्ग थे उनके हुक्म पे मामू जान तशरीफ लाए, कारी अजमल मंसूर साहब तशरीफ लाए। उनके बाद फिर नाना जान और पूरा खानदान यहाँ शिफ्ट हुआ है। मामू जान हकीम आसिफ साहब, ये भी मुस्तनद हकीम भी थे, पाए के आलम दीन भी थे, बहुत सारी खूबियां उनके अंदर थी। और उन सारी खूबियों और उन सारे बुजुर्गों के फैज की एक झलक कल जब हम दफना रहे थे, आपने पूरी जिंदगी के अंदर नहीं देखा होगा। बाप बहुत हो जाए, छोटा बच्चा जो रो रो के बुरा हाल करते हैं, ये मुआज और मोहब्बत में से कोई था, जब उनको जसद कब्र के अंदर उतारने लगे तो ये वहां खड़ा होकर लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था। ये फैज जो है ये बुजुर्गों की निगाह करम की वजह से, ये दीन के साथ खलूस और दीन के साथ जो है ना इत्मीनान के साथ खड़े होने की वजह से, इखलास की वजह से, वगरना नहीं।
तो हकीम साहब का यही पैगाम है, दीन के साथ डट के दीन के साथ वफा करें। अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे कि दीन के साथ वफा करो तो मालिक कंड नहीं लगने, तो मालकों ने आज भी कांड नहीं लगने दिए। हमारा खानदान नहीं था, मगर इतना अजीम शान इज्तिमा हुआ, जनाजे का भी और यहाँ भी लोग मालूम नहीं कहां कहां से आए। आप सबका शुक्रिया, जो कल थे उनका भी शुक्रिया, जो आज बैठे उनका भी शुक्रिया, खानदान की तरफ से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं।